लहसुन में थ्रिप्स हर साल पैदावार को कम करता जा रहा है। ये थ्रिप्स न केवल पत्तियों में से रस चूसता है बल्कि पत्तियों को पीला कर देता है, जिससे पत्तियां कमजोर हो जाती है। और थ्रिप्स का हमला अगर गंभीर हो जाए, ज्यादा घातक हो जाए, तो पत्तियां गोल गोल घूमने लग जाती है, जलेबी के आकार की हो जाती है। तो बस किसान मित्रों, आज के इस खास वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ये थ्रिप्स क्या होता है, लहसुन की फसल को कैसे और कितना नुकसान पहुंचाता है, और सबसे जरूरी बात कि लहसुन की फसल में जब थ्रिप्स का हमला होता है तो उसे कैसे पहचाना जाए। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक नहीं दो नहीं ऐसे टॉप 5 कीटनाशक बताने जा रहा हूं जो लहसुन की फसल में अगर आप इस्तेमाल में लेते हो तो न केवल थ्रिप्स आसानी से कंट्रोल भी होगा बल्कि पीलापन की समस्या भी नियंत्रित होगी। तो जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिए कि आपने इस साल लहसुन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कीटनाशक अभी तक उपयोग में ले लिया है। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर में ये थ्रिप्स होता क्या है। थ्रिप्स एक प्रकार का रस चूसक कीट है जो लहसुन की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लहसुन की फसल में आपने अमूमन देखा होगा कि थ्रिप्स का जो हमला होता है ना, वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। कोई भी दूसरे प्रकार का कीट नहीं आता है, ना तो इल्ली आती है, ना ही उसके जड़ों पे कोई कीट लगता है। सबसे ज्यादा जो नुकसान लहसुन की फसल को बीते कुछ सालों में जो पहुंचा रहा है वो थ्रिप्स ही पहुंचा रहा है। और ये थ्रिप्स जब हमला करता है ना, तो ये लहसुन की जो नाजुक पत्तियां रहती है, नई पत्तियां जो निकल के आ रही होती ना, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि ये क्या करता है ना, तो लहसुन की नई पत्तियां रहती है ना, उनमें से रस चूसता है। और नई पत्तियों में से रस चूसना काफी आसान होता है और काफी जल्दी जो रहता है उनसे रस चूसा जा सकता है। उसी कारण से क्या होता है ना, जो लहसुन की नई पत्तियां आ रही ना, वो धीरे धीरे करके पहले तो पीली पड़ती है, उसके बाद में लहसुन की जो ऊपर से जो नोक रहती है ना, वो भी जलना शुरू हो जाती है। और लहसुन की फसल में जब थ्रिप्स का हमला ज्यादा हो जाता है, ज्यादा गंभीर हो जाता है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप लहसुन की पत्तियों को गौर से देखोगे तो लहसुन की पत्तियों पर आपको टाके जैसे निशान भी बनते हुए दिखाई देते हैं। मतलब स्कोर्चिंग जो है ना, वो आपको क्लियर पत्तों के ऊपर दिखाई देती है। और अब ये जो थ्रिप्स रहता है ना किसान मित्रों, इसका हमला जब ज्यादा होता है, प्रकोप जब ज्यादा होता है ना, तो ये क्या करता है ना, पत्तियों को गोल गोल भी घुमा देता है। क्योंकि पत्तियों में से अगर थ्रिप्स लगातार रस चूसेगा ना, तो पत्तियां जो रहती है वो कमजोर हो जाती है। और जब कमजोर होती है ना, तो पत्ती जो रहती है वो सीधी खड़ी नहीं हो पाती और पत्तियां गोल गोल आकार में घूम जाती है। और इसी रोग को किसान भाई जलेबी रोग के नाम से भी जानता है। अब किसान तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के अगले सबसे इंपोर्टेंट विषय के बारे में कि आखिर में इस थ्रिप्स को कंट्रोल कैसे किया जाए। और इस थ्रिप्स को कंट्रोल करने वाले जो टॉप 5 कीटनाशक है, उन्हें आपको फसल की कौन सी अवस्था के अनुसार उपयोग में लेने हैं। तो किसान मित्रों, आज के इस वीडियो के अंदर जो मैंने टॉप 5 कीटनाशक रखे हैं, वो फसल की अवस्था के अनुसार ही उपयोग में लेना है। मतलब शुरुआती अवस्था में है तो आपको कम पावर वाला कीटनाशक उपयोग में लेना है। फसल की अवस्था थोड़ी बढ़ गई है, मध्यम अवस्था पे 40 से 60 दिन की अवस्था पे जब लहसुन आ गया है, तब आपको थोड़ा हेवी कीटनाशक उपयोग में लेना है। और फसल अंतिम अवस्था में जब जाएगी तब आपको कौन सा कीटनाशक उपयोग में लेना है। तो जानेंगे एक एक करके। बात करते हैं सबसे पहले कीटनाशक के बारे में। वही है कात्यायनी फैंटेसी, जिसके अंदर फिप्रोनिल 5% एससी फॉर्म में पाया जाता है। ये एक प्रकार का संपर्क क्रिया से कार्य करने वाला कीटनाशक है जो फसल की शुरुआती अवस्था, लहसुन जब 15, 20 दिन, 25 दिन के आसपास जब आती है, तब आप आसानी से उपयोग में ले सकते हो। और शुरुआती अवस्था में पौधा थोड़ा नाजुक रहता है, तो आपको जो है वो थोड़ा हल्का ही कीटनाशक उपयोग में लेना चाहिए। और हल्का कीटनाशक जब अपने शुरुआती अवस्था में देते हैं तो ये थ्रिप्स को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल भी करता है, साथ में फसल को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। और फिप्रोनिल की अगर मैं बात करूं तो फिप्रोनिल जो रहता है, ये थ्रिप्स की तमाम प्रजातियां जो रहती है, चाहे वो ब्लैक थ्रिप्स हो, चाहे येलो थ्रिप्स हो, चाहे फ्लावर थ्रिप्स हो, उन सभी को काफी आसानी से कंट्रोल करता है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे 1 एकड़ छिड़काव के लिए 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लीजिए। अब किसान तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे कीटनाशक की। वही है कात्यायनी IMD 70, जिसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड 70% WG फॉर्म में पाया जाता है। ये एक प्रकार का हाईली सिस्टमिक कीटनाशक है, यानी कि ये प्रणालीगत तरीके से काम करता है। जब भी आप इसका छिड़काव करोगे ना, तो ये जो कीटनाशक है ना, ये पत्तों के द्वारा अवशोषित होकर पौधे के पूरे भाग में फैल जाता है, जिससे थ्रिप्स अगर पत्तों की गोब में भी बैठा हुआ है, पत्ती जहां से निकलती है तने से, वहां पे भी बैठा हुआ है ना, तो ये उसे भी काफी आसानी से कंट्रोल कर देता है। और इमिडाक्लोप्रिड की एक और खास बात होती है कि ये तमाम प्रकार के जो रस चूसने वाले कीट होते हैं, चाहे वो थ्रिप्स हो, चाहे माहू हो, चाहे हरा तेला हो, चाहे सफेद मक्खी हो, तो तमाम प्रकार के जो रस चूसने वाले कीट आते हैं ना, उनको काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और ये जो इमिडाक्लोप्रिड 70% है ना, इसको आपको फसल की मध्यम अवस्था, मतलब लहसुन की फसल जब 30 से लेके 45 दिन की अवस्था के आसपास रहे, तब आपको उपयोग में लेना है। इससे क्या होगा ना कि पत्ता जो रहता है ना लहसुन का, वो थोड़ा इस अवस्था पे ठोस हो जाता है, थोड़ा कठोर हो जाता है। तो उस समय पे आप अगर थोड़ा हेवी कीटनाशक भी उपयोग में लोगे तो फसल के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, पत्तों में पीलापन नहीं आता है, फसल में स्कोर
स्कॉर्चिंग जो है वो देखने को नहीं मिलती है। और ऐसी कंडीशन पर ये इमिडाक्लोपिड 70% जो है ना, इसका रिजल्ट भी शानदार मिलता है और थ्रिप्स वयस्क अवस्था पे भी अगर पहुंच चुका है ना, तो उसे भी ये काफी आसानी से कंट्रोल कर देता है। और रही बात IMD 70 के उपयोग की मात्रा की, तो आपको 1 एकड़ छिड़काव के लिए 60 ग्राम की मात्रा को उपयोग में लेना है। अब किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे हैवी कीटनाशक की, वही है कात्यायनी नाशक, जिसमें फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोपिड 40% WG फॉर्म में पाया जाता है। WG मतलब होता है वेटेबल ग्रेन्यूल फॉर्म में। ये सेवनुमा दवाई आती है जिसे पानी में घोलने पर तुरंत घुल जाती है और स्प्रे करने पर इसका जो रिजल्ट है ना, वो काफी शानदार देखने को मिलता है। इसके अंदर डबल टेक्निकल पाया जाता है, मतलब फिप्रोनिल भी पाया जाता है और इमिडाक्लोपिड भी पाया जाता है। और ये दोनों ही जो टेक्निकल रहता है ना, ये थ्रिप्स के ऊपर काफी शानदार रिजल्ट दिखाते हैं। और जब भी आप इसे उपयोग में लेते हो तो ये संपर्क और प्रणालीगत दोनों ही तरीके से काम करते हैं। जब छिड़काव करोगे तो इसके संपर्क में जो भी थ्रिप्स आएगा वो भी कंट्रोल होगा, साथ ही साथ में ये दवाई पत्तों के रंध्रों के द्वारा अवशोषित होकर पौधे के पूरे भाग में फैल जाती है। उसी कारण से पत्ता जो रहता है ना, वो पूरा जो है जहरीला हो जाता है और इसके पत्तों के ऊपर जो भी रस चूसक कीट बैठता है, चाहे वो थ्रिप्स हो, चाहे माहू हो, चाहे सफेद मक्खी हो, जो भी रस चूसक कीट पत्तों पे बैठता है और जब पत्तों से रस चूसता है तो जो अवशेष उसके पेट में जाता है ना, उसके माध्यम से कीट की मृत्यु हो जाती है। और ये जो नाशक है ना, आपको फसल की 2 महीने की अवस्था के आसपास उपयोग में लेना चाहिए। मतलब फसल जो है थोड़ी बड़ी हो जाती है और थ्रिप्स का प्रकोप आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आपने 1 या 2 स्प्रे कर दिए, फिर भी थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या फिर वापस थ्रिप्स का हमला देखने को मिल रहा है ना, तो ऐसी कंडीशन पर आपको कात्यायनी नाशक जो है वो उपयोग में लेना चाहिए। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लीजिए। किसान मित्रों, बढ़ते हैं वीडियो में चौथे कीटनाशक की ओर, लेकिन उससे पहले अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए। तो किसान मित्रों, चौथा कीटनाशक है कात्यायनी जोकर, जिसमें फिप्रोनिल 80% WG फॉर्म में पाया जाता है। किसान मित्रों, कात्यायनी जोकर जो है ना, ये फसल की अंतिम अवस्था पर, फसल जब लगभग 80-90 दिन के आसपास हो जाए, 3 महीने के आसपास जब फसल आ जाए, पत्ते जो रहे वो थोड़े हार्ड हो जाए और पत्तों के ऊपर आप हेवी कीटनाशक उपयोग में भी लेते हो ना, तो भी फसल के ऊपर किसी भी प्रकार की स्कॉर्चिंग ना आए, तभी आपको उपयोग में लेना है। अब हालांकि काफी किसान जो है फिप्रोनिल 80% और इमिडाक्लोपिड 70% इसका कॉम्बिनेशन बना के भी उपयोग में लेते हैं और काफी इसके अच्छे रिजल्ट भी उनको देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन पर आपको क्या करना है, अगर आप 2 कीटनाशक एक साथ उपयोग में लेना चाहते हैं तो आपको कात्यायनी जोकर यानी फिप्रोनिल 80% जो है उसका डोज आपको आधा कर देना है और इमिडाक्लोपिड 70% जो WG फॉर्म में आता है उसका भी डोज आपको आधा कर देना है। लगभग आप 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लीजिए और फिप्रोनिल 80% जो है उसकी भी आपको 20 ग्राम की मात्रा लेनी है और इसका कॉम्बिनेशन बना के आप लहसुन में उपयोग में ले सकते हो। अब ये जो लहसुन में जोकर है ना, अगर आप इसको सिंगल उपयोग में लेना चाहते हैं तो इसकी मात्रा आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी। मतलब 1 एकड़ के हिसाब से आपको उसको डोज जो है वो डबल रखना है, लगभग 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। तभी थ्रिप्स जो रहेगा वो आसानी से कंट्रोल हो पाएगा। थ्रिप्स की जो प्रौढ़ा अवस्था रहती है, वयस्क कीट अगर उस अवस्था पर पहुंच चुका है तो वहां पर ये काफी अच्छे तरीके से रिजल्ट देके जाएगा। अब किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के आखिरी हेवी कीटनाशक के बारे में, वही है कात्यायनी स्पिनो 45, जिसके अंदर स्पाइनोसेट 45% SC फॉर्म में पाया जाता है। मतलब ये लिक्विड गाढ़े फॉर्म में दवाई आती है और ये नए ग्रुप का टेक्निकल है, मतलब स्पिनोसिंस ग्रुप का टेक्निकल है, ग्रुप 5 का टेक्निकल है। तो रिजल्ट जो रहता है ना, इसका लंबे समय तक देखने को मिलता है और थ्रिप्स की जितनी भी प्रजातियां हैं वो सारी की सारी प्रजातियां इससे कंट्रोल होती है। और साथ ही में थ्रिप्स की जो अवस्था रहती है, चाहे एग की अवस्था पे हो, चाहे लार्वा की अवस्था पे हो, चाहे एडल्ट की अवस्था पे हो, जितनी भी अवस्था रहती है ना, ये सभी पर काम करता है, सभी को काफी आसानी से कंट्रोल कर देता है। एक अवस्था रहती है प्यूपा अवस्था, जो इनएक्टिव अवस्था रहती है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है और वो कंट्रोल होती भी नहीं है, तो ये कंट्रोल नहीं होगा। बाकी जितनी भी स्टेजेस है वो काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती है। अब ये जो स्पिनो 45 रहता है ना, इसको आपको उसी कंडीशन पर उपयोग में लेना है जब आपने पहले काफी स्प्रे दे दिए हैं और फिर भी थ्रिप्स जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आपने 2 या 3 टेक्निकल भी एक साथ मिला के देख लिया, फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर लास्ट स्टेज पर आपको स्पिनो 45 जो है वो उपयोग में लेना है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप इसे 50 से 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लीजिए। तो किसान मित्रों, यही थे वो टॉप 5 कीटनाशक जिन्हें आप लहसुन की फसल की अवस्था के अनुसार उपयोग में ले सकते हो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में इस वीडियो के संबंध में कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। धन्यवाद।